गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 देखेंगे, समांतर माध्य। ठीक है, एक कक्षा 8वीं गणित का पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, गणित का अध्याय 3 है समांतर माध्य। ठीक है, इसका हम लोग पहला दूसरा क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। दिए गए चित्र में ए पैरेलल बी पैरेलल सी, ए समांतर बी समांतर सी है। यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा करता हूँ। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर समझो थोड़ा। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा समझते हैं। ठीक, यही डायग्राम है ये। यहाँ पर देखो, ए पैरेलल बी, ए समांतर बी है, ए का समांतर बी है, बी का समांतर क्या है, सी है। ठीक है, ये मतलब तीनों ए बी सी क्या है, तीनों समांतर है। ये एल रेखा है, ये आपका एम रेखा है, ये क्या है, तिर्यक रेखा, जो क्या है इस तीनों रेखा को ए बी सी को क्या करता है, आपस में काटता है। देखो एल काट रहा है, यहाँ पे पी क्यू आर पर काट रहा है, और एम ओ एन एस पर काट रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो, तो इसमें क्या दिया है, पी क्यू, जो पी क्यू यहाँ पर लिखता हूँ मैं, क्यू पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर। तो सेम इसी तरह तो क्या ओ एन बराबर एन एस है, ये बताना है आप लोगों को। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसको देखना पड़ेगा, अंतःखंड होता क्या है। अंतःखंड में क्या होता है, देखो अंतःखंड में जब दो सरल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, दो सरल रेखा हो सकता है या तीन सरल रेखा हो सकता है वो। ठीक है, या फिर तीन से अधिक भी हो सकता है। जब दो सरल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा का सरल रेखाओं के बीच कटा हुआ भाग, क्या कटा हुआ भाग, ये जो कटा हुआ भाग है क्या है, अंतःखंड कहलाता है। देखिए यहाँ पर देखो चित्र में ए बी एल और एम के द्वारा रेखा एन पर काटा गया अंतः भाग है। एन पर काटा गया एल और एम के द्वारा ए बी क्या है, अंतः भाग है। इसी को ही अंतःखंड कहते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर देखो, एल क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो ए बी सी तीनों रेखा को क्या करती है, काटती है। तो ए बी सी के पी क्यू आर क्या होंगे, अंतःखंड होंगे। ए का पी, बी का क्यू और सी का आर क्या है, अंतःखंड होंगे एल पर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर देखो, तो इस कंडीशन में क्या होता है पता है, पी क्यू यहाँ पर दिया है, पी क्यू बराबर क्यू आर है कि नहीं है, बताओ, पी क्यू बराबर क्यू आर। तो यहाँ पर जब तीन सरल रेखा को या समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो काटने से जो अंतःखंड प्राप्त होता है, उसका जो अनुपात होता है वही, उसी रेखा कोई दूसरा तिर्यक रेखा काटती है तो उसका भी वही अनुपात प्राप्त होता है जो इस पहले का प्राप्त होता है। ठीक है, इस पहले रेखा का जो अंतःखंड का जो अनुपात होता है वही दूसरे तिर्यक रेखा उसी रेखा को काटने से उसका भी वही अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब इसको काटती है तो पी क्यू बराबर क्यू आर है ना। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से हो रहा है, एम में भी उसी तरह से हो रहा है। तो क्या एक तिर्यक रेखा है जो ए बी सी इसी रेखा को क्या करता है, आपस में काटती है।
तो इसका जो अनुपात होगा एल में जो अनुपात होगा सेम वही अनुपात एम में भी होगा। तो आंसर लिखेंगे हम लोग 100 लिखेंगे और लिखेंगे हाँ सही है, हाँ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कारण क्या है। अब चलो कारण लिख देंगे यहाँ पे। 3 समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, 3 समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो काटे गए अंतःखंड का जो अनुपात होता है, तो काटे गए अंतःखंड का जो अनुपात होता है वही अनुपात दूसरे तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंड का भी होता है या होती है। ठीक है, तो इसका जो अनुपात होगा सेम यही अनुपात इस दूसरे वाले तिर्यक रेखा का भी वही होगा। इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, इसीलिए ठीक है पी क्यू बराबर क्यू आर है तो ओ एन बराबर एन एस होगा। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट देखें, चलो दूसरा देखते हैं। अब यह है दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन को मैं ये चित्र को यहाँ पर मैं ला के रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, दी गई आकृति में ए बी समांतर डी सी। ठीक है, ए बी समांतर क्या है, डी सी है। ई एफ समांतर ए बी है, ई एफ समांतर ए बी है। मतलब कहने का मतलब ये है ए बी समांतर ई एफ है, ए बी समांतर डी सी है। मतलब ए बी का समांतर ये दोनों है, डी सी भी है, ई एफ भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। ए बी का समांतर, जो ए बी का समांतर डी सी भी है, ए बी का समांतर ई एफ भी है। ठीक है, और ई रेखाखंड ए डी के मध्य बिंदु है, और ई रेखाखंड ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी है। क्यों है, तो स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है, ये तो स्पष्ट पता चल रहा है। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व चौथा का ये पहला क्या दिया है, ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी। तो हाँ उत्तर हाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। हाँ, कारण क्या है, कारण यह है क्योंकि देखो ए बी का समांतर क्या है, ई एफ भी है, और ए बी के समांतर डी सी है। इसीलिए ठीक है, इसीलिए ई एफ का समांतर डी सी होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी का समांतर है आपका ई एफ, और ए बी का ही समांतर है डी सी।
तो ठीक है, तो ए बी समांतर ई ए समांतर डी सी होगा। ठीक है, यहाँ तक होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक रेखा के समांतर, क्योंकि एक रेखा के समांतर, ठीक है, खींची गई सभी रेखाएं क्या होती है? आपस में समांतर होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक रेखा के समांतर, कोई एक रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती है। चाहे यहाँ पे 1 और 2 है, और भी होगा जो ए बी के समांतर हो, भी इन दोनों के भी समांतर होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है। अब देखो दूसरा में क्या दिया है, क्या एफ रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु है? क्या जो एफ है सी बी का मध्य बिंदु है? अब देखो इसको हम लोग जस्ट पहले में देखे हैं, यहाँ पर देखो, देखे हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, सरल रेखा को, जब कोई सरल रेखा को, 2 या 2 से अधिक सरल रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके द्वारा जो अंतःखंड प्राप्त होते हैं, उसी रेखा को अगर कोई दूसरा तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतःखंड के क्या होते हैं, के अनुपात दोनों बराबर होते हैं। ये तो हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये तो सरल रेखा है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, दूसरे के लिए। यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ऐसे लेके चलते हैं इसको, ठीक है, ये और ये ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि ये डी है, ये आपका सी है, ये एफ है, ये बी है, ये ई है, ये ए है, और एक लाइन है, इसको मान लो ये एल है, ये एम है। ठीक है, तो सेम पहले जैसी हो गया ये। तो ये जो अनुपात होता है डी और ई का जो अनुपात होगा, वही अनुपात तो इसका भी होगा, होगा कि नहीं होगा? जो डी ई और ई एफ का जो अनुपात है, तो सी और एफ और बी का अनुपात भी सेम होगा। तो डी और ए का मध्य बिंदु अगर ई है, तो सी और बी का भी मध्य बिंदु एफ होगा, होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। बस इसी को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे उसको? सबसे पहले तो लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे हम लोग हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। अब कारण लिखेंगे, कारण, ठीक है। फिर वैसे लिखेंगे 3 समांतर रेखाओं पर, क्या लिखेंगे? 3 समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड, समान अंतः, ठीक है, अंतःखंड काटती है, तो अन्य तिर्यक रेखा भी, तो अन्य तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी, समान अंतःखंड काटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम इसी तरह से क्या है,
ए बी ई एफ, यहाँ पर ए क्या है, 3 रेखा है, उसको एक क्या है, कोई एक तिर्यक रेखा अंतःखंड काटती है यहाँ पे समान, तो ये भी सेम इसी तरह से समान अंतःखंड काटेगी, इसीलिए सी बी का मध्य बिंदु होगा। ऐसा आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यह है आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन। ये भी सेम ही है, देखो चित्र सेम ही है, इसमें भी क्या 3 सरल रेखा है, एल एम एन, उसको एक, ये पहला वाला तिर्यक रेखा है, ये दूसरा तिर्यक रेखा है, ए बी सी पर क्या है, काट रही है, और ये दूसरा वाला डी ई और एफ पर काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दी गई आकृति में एल समांतर एम, एल समांतर एम और समांतर एन है, तो क्या इनके अंतःखंडों का अनुपात बराबर होगा? हाँ, बराबर होगा। अभी जस्ट यहाँ पे जो लिखे हैं इसी को इसमें भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे उसी को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो, यदि डी ए, डी और ए, सी बी और ओ एम सभी, सी बी ओ एम ये जो सभी ए बी पर लंब है, किस पर? ए और बी पर लंब है। किस पे लंब है? ए और बी पर लंब है। हाँ सही है, ए बी पर डी ए ओ एम सी बी क्या है? लंब है। जहाँ ओ रेखाखंड ए सी, ओ रेखाखंड ए सी और डी बी का प्रतिच्छेद बिंदु है, डी बी का प्रतिच्छेद बिंदु है, सही बात है। यदि ओ ए बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओ और ए बराबर क्या है? 2.4 सेंटीमीटर है। ओ सी बराबर क्या है? 3.6 सेंटीमीटर है। तो क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले देखो यहाँ पे पहले ज्ञात करना है ए एम, ए और एम बट्टे बी एम का मान ज्ञात कीजिए। चलो पहले को सॉल्व करते हैं, ए एम बट्टे बी एम। अब एक चीज़ बताओ, देखो ए एम, अब इसको मैं इस रेखा को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, बढ़ाता हूँ इसको, थोड़ा समझो इसको, बढ़ गया, ये ऊपर भी बढ़ गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक मिनट, यह है आपका 2.4, ये है 3.6, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रेखा को इसको बढ़ाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आगे बढ़ गया इधर, ये नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे आ गया इधर, ऊपर आगे बढ़ गया, ठीक है, ये ऐसे, ऐसे, ठीक है। मैं क्या किया, अभी रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। ए एम, अब यहाँ पर देखो ए एम, अब एक चीज़ बताओ, अभी जस्ट अब क्या पढ़े, अंतःखंड में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे देखो अंतःखंड में क्या बोल रहा है, यह आवश्यक नहीं है कि जब दो सरल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा का सरल रेखाओं के बीच कटा हुआ भाग अंतःखंड कहलाता है। ठीक है, चित्र ए बी रेखा एल एवं एम के द्वारा रेखा एन पर काटा गया अंतःभाग है, इसे अंतःखंड ए बी कहते हैं। जो ए बी है, एल और एम के द्वारा काटा गया एन पर क्या है? अंतःभाग है, इसी को अंतःखंड कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि दो रेखाएं एल और एम, देखो एल और एम समांतर हो, यह आवश्यक नहीं है कि वो समांतर हो, लेकिन दो रेखा हो, उसको कोई तीसरा रेखा काटता हो दोनों रेखा को, ये समझ जाओ। सेम यहीं पर देखो, यहाँ पर एक रेखा ये है,
ए भी रेखा है, किसी एक तीसरे रेखा द्वारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है बताओ। एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, इस रेखा द्वारा कट रहा है, कट रहा है। तो ए और यहाँ पर क्या जो अंतःखंड का जो मान है, ए और एम के बीच का भी अंतःखंड का मान होगा कि नहीं होगा बताओ। ए और, मैं कहने का मतलब ये है, ए और ओ है, ए ओ, ठीक है, ए और ओ, ए और ओ, ए और एम दोनों क्या होगा, अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। होगा, क्योंकि देखो ए और ओ को, ये जो रेखा है उसी को ये वाला रेखा, कौन सा वाला रेखा, मैं कलर चेंज करता हूँ 1 मिनट। ये वाला जो रेखा है ऐसे इस वाले रेखा को और इस वाले रेखा को यहाँ पर काट रहा है, और ये वाला रेखा यहाँ और यहाँ पर काट रहा है ना, दो रेखा को दो तिर्यक रेखा काट रहा है। तो ए और ओ बराबर उसका जो प्रतिच्छेद है, उसका जो मान अनुपात है, वही इसका भी अनुपात होगा कि नहीं होगा बताओ। यहाँ पे होगा, होगा। ए और ओ का जो अनुपात होगा वही ए और एम का भी होगा। तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बराबर ओ, ए और ओ हो जाएगा। ए ओ का मान क्या दिया है, ए और ओ हो जाएगा। सेम इसी तरह से बी और एम का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ओ और सी हो जाएगा, ओ और सी। ए बी बराबर बी एम बराबर क्या होगा, यहाँ पे ए ओ कितना दिया है 2.4 दिया है, ओ सी दिया है 3.6। तो ये कितना होगा आपका, दोनों का पॉइंट हट जाएगा, ये 24/36 हो जाएगा। 12 दूने 24, 12 तिया 36, 12 से कट जाएगा ये। तो कितना आ गया, ए एम और बी एम बराबर आ गया 2/3। ठीक है, तो ए एम कितना है 2 है और बी एम है आपका 3। यहाँ तक क्लियर है। तो आपका देखो ए ओ कितना है 2/4 है, 2.4 है, 2.4 है, और ओ सी कितना है 3.6 है। ए एम कितना आया 2 आया, और बी एम आ गया आपका 3। ठीक है, क्लियर है। पहला का टेंसर सॉल्व हो गया ये। अब दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व सेकेंड। सेकेंड में दिया है यदि बी ओ बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी और ओ बराबर है 3 सेंटीमीटर, तो डी ओ का मान ज्ञात कीजिए। डी ओ का मान ज्ञात करना है, किसका, डी ओ का, डी और ओ का। तो सेम यहाँ पर ए एम और बी एम दिया है, ए एम और बी एम दिया है कि नहीं दिया बताओ। इसके बराबर देखो अब ए एम, ए और एम, तो ओ और डी भी होगा कि नहीं होगा, देखो होगा कि नहीं होगा। ए एम बराबर यहाँ पर हम लोग, क्योंकि अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, तो ए एम, ए और एम, तो ओ और डी होगा, ओ और डी लिखिए यहाँ पर। बी एम, यहाँ पर देखो बी और एम बराबर ओ और बी होगा, ओ और बी। तो ए एम का मान अभी जस्ट कितना आया 2 आया, 2 लिखिए। बी एम कितना आया है 3 आया है। ओ डी ज्ञात करना है, ओ बी कितना है 3 है। अब क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा और ओ डी बराबर 2। ये आपका आंसर है सेकेंड वाले का। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अगला प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।